जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसकार, जय गुरुदेव नाम किसकार, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जब दीनता आती है तो कहा ना, दीनता से वो मालिक रिश्ता है, और दीनता से ये मन अन्य कमजोर पड़ता है। और मैं तो बड़े बड़े पंडित जोर लगाया और नहीं बूट मन बस में आया, और लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना, है ना। जब गुरु मिलते हैं वो उपदेश करते हैं और गुरु रास्ता बताते हैं और गुरु मन पर बराबर दबाव डलवाते हैं, तब अनुमन ये स्थिर होता है। और नहीं तो ये कलयुगी मन और ये पिंडी मन, ये अन्य समझ लो है कि बहुत परेशान करता है। अंधे और ब्रह्मांडी मन भी परेशान करता है। देखो साधक से वो लोग सामना करते थे ऋषि मुनि योगी योगेश्वर, अन्य सब समझ लो कि फंस गए इसके चक्कर। 60 वर्ष की तपस्या तो स्वामित्र की खत्म हो गई, और आप समझ लो कि संगी को कहा ना, संगी को भंगी का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, योग करत गोरख जी को लूटा और नन्ही को लूटा, हलवा खिलाए। तो अच्छे अच्छे लोग मन के चक्कर में पड़ गए। इसलिए मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहे करो तुम सो। वो महात्मा जी जा रहे थे तो मन से तर्क वितर्क कर रहे थे, तो कह रहे थे कि तेरी बड़ी महिमा गाया है लोगों ने। अरे मन तेरा, अरे उसने कहा हमारी चाल देखा कहाँ? तो कहा अरे तू हमको क्या चाल दिखाएगा? अरे बोले दिखा दूंगा आपको भी, हम तो आपको भी फंसा सकते हैं। अरे बोले हमको भी फंसा देगा? बोले हाँ। तो कहा कैसे? बस उधर जा रहे थे शहर के बाहर, तो कहा चलो उधर चलो। मैं मोड़ दिया, उधर मोड़ दिया तो उधर बढ़िया बर्फी अन बनी रखी हुई थी हलवाई की दुकान पर। तो मैंने कहा कि इसको खरीदो खाओ। तो कहा कि ठीक है। तो जो पैसा थोड़ा बहुत था उसको खरीदा और खरीद करके खाने के लिए बैठाया। और उसने हलवाई ने जब तोला तो उसके हाथ में नीचे की चाशनी लगी रह गई थी, तो उसने ऐसे हाथ झटक दिया ऐसे, तो उसकी जो चाशनी थी दीवार के ऊपर पड़ी, दीवार के ऊपर पड़ गई उसकी चाशनी पड़ गई। तो वहीं पर थी छिपकली। छिपकली का भी मन होता है, बुद्धि नहीं होती। देखो बुद्धि, चित्त और अहंकार और मन और सूरत जीवात्मा, यह तो अपने पंचभौतिक शरीर में होता है, लेकिन इसमें पूरे 5 तत्व होते हैं। और ये जो पशु पक्षी होते हैं इनमें पूरे 5 तत्व नहीं होते, तो उनमें बुद्धि नहीं होती है। वो उनको चिंतन करने की, सोचने की शक्ति उनमें नहीं होती। निश्चय अनिश्चय, समझ लो कि चित्त चिंतन करता है, मन कहता है, मन कहता कि ऐसा करो, मन कहता चल पड़ो, मन कहता गाली दे दो, तो चित्त चिंतन करता है कि गाली दें कि न दें। तो बुद्धि, फिर बुद्धि उस पर लगती है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा। बुद्धि निश्चय करती है, करें तो इसका क्या परिणाम होगा, नहीं करें तो इसका क्या, वहां बुद्धि रहती। तो उनके बुद्धि नहीं होती, लेकिन मन उनमें भी होता है। मन, क्योंकि माया का ही सारा पसारा ना, गो चल जहां मन लग जाए सो सब माया जानो भाई। जहां तक देखो दृष्टि डालो सब माया का ही पसारा है। तो माया जो है वो मन को अपने साथ में ले लेती है, मन की डोर को पकड़ लेती है। मन और सूरत यही जो मेन होते हैं, यही इस सृष्टि में यही मेन है, मुख्य है। तो सूरत की डोर को काल अपने हाथ में ले लेता है। कैसे ये भी बता दें। जैसे बैल होते हैं तो बैल का मालिक कौन होता है? बैल का मालिक जो घर जिसके घर में बैल रहता है और जुताई करता है, तो वो भी बैल को कंट्रोल करके रखता है। वो कैसे? वो नकेल डाल देता है, नकेल। तो कितना भी ताकतवर बैल हो, तो नकेल जब पड़ जाएगी तो अन्य समझ लो कि बैल आगे नहीं बढ़ पाएगा। और वो जो नौकर होगा खेत जोतने वाला, वो जिधर चाहेगा उधर उसको चलाएगा। ऐसे ही सूरज जीवात्मा का मालिक तो कौन है? निरंजन भगवान, काल भगवान, जिनको ईश्वर खुदा कहा गया, वो है। और मन की डोर, मन का मालिक कौन बन बैठा? ये माया।
आद्या महाशक्ति यानी और वो जो निरंजन भगवान दोनों मिलकर के सृष्टि की रचना किए थे। हाँ, तो वो जो है यानी मन की डोर उनके हाथ में आ गई और उनके हाथ में मन की डोर आ गई तो मन उसमें भी था, मन उसमें उनका भी होता है। मन ही तो कहता है तो चल पड़ते, मन कहता है घूम जाते, मन कहता है भूख लगी है तो चलो खाएं, तो वो भी इसी तरह से खोजते हैं। ये जो होते हैं यानी जानवर होते पशु पक्षी। तो छिपकली के मन ने कहा, छिपकली के मन ने कहा कि अब वो चलो खा लो, आहार मिल गया, भोजन। वो देखो बस हो गई, उसको कैसे जैसे खाने लगी तैसे वहीं बिल्ली बैठी हुई थी। तो बिल्ली के मन ने कहा रे आहार सामने है तो चूक क्यों रही हो। बस वो बिल्ली दौड़ी छिपकली को खा लिया। और उस हलवाई के दुकान के सामने ग्राहक खड़े थे, वो भी मिठाई खरीद रहे थे। 4-5 लोग आए थे तो उनके साथ एक कुत्ता था। तो कुत्ते के मन ने कहा, कुत्ते के मन ने कि अरे बिल्ली तो आहार तुम्हारा भोजन और तुम यहाँ चूक दे जा रहे हो। और चलो बस कुत्ता दौड़ा और बिल्ली को मार दिया, काट दिया उसको, कुत्ते ने बिल्ली को मार दिया। अब जब बिल्ली को मारा तब जो यानी हलवाई का नौकर था उसके मन ने कहा कि देखो हमारे सेठ के पालतू बिल्ली को इस कुत्ते ने मार दिया, मारो उसको कुत्ते को। बस उसाने उठाया लठ, हम उसको मार के ढेर कर दिया कुत्ते को। और कुत्ते को जब मार के ढेर किया तो वो जो मिठाई खरीदने वाले आए थे यानी ग्राहक, उन लोगों के मन ने कहा कि बताओ 2 कौड़ी का नौकर और हमारे पालतू कुत्ते को मार दिया, इतनी हिम्मत। बहुत लठ उठाया, वही लठ छीना उसका, उसको ढूंढने लग गए। अब वो सेठ के मन ने कहा कि हमारी ही दुकान पर और हमारे नौकर को और ये लोग लठ मारे, बस वो उन पर जुट गया। और तब तक सब मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए तो बीच बचाव किया, तब तक पुलिस आ गई। और पुलिस आ गई तो अब बोली कि चलो तुम लोगों ने झगड़ा किया है, चलो थाने और वहीं पर फैसला होगा। अब उन्हीं पुलिस वालों के एक पुलिस वालों के मन ने कहा कि इसको साधु को भी ले चलो, इसको। तो दूसरे ने कहा कि इसको क्यों ले चलोगे, साधु तो निर्दोष बैठा है यहाँ, देखो मिठाई खा रहा है, इसको क्यों ले चलोगे। तो कहा इससे गवाही दिलवाएंगे, गवाही कि इसके सामने आज देखो ये झगड़ा हुआ है। तो महात्मा जी ने कहा मैं मान गया, शिव चतुरानंद देख दराही, जिसके हाथ में डोर है और वो तू मन जिसका अन्य साथी माया का, उसको देख करके मन को अन्य वो लोग भी घबराते हैं, डरते हैं। तो अब तू हमको तो जेल जाने से बचा ले, थाने से बचा ले। अब थाने जाने से पुलिस की कैटेगरी यानी पुलिस के चंगों से तो अब तू बचा ले। तो अब मान गया मैं तेरे को, बस कहा था अभी छुड़ाता हूँ आपको। बस उसी में से पुलिस वाले ने कहा अरे साधु को बेचारे को क्यों ले चल रहे हो बुड्ढे को, अरे किसी दुकानदार को पकड़ लेंगे गवाह के लिए, छोड़ो इसको, छोड़ो। तो छुड़ा दिया उसको। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी बड़ी चाल लंबी इसकी, लेकिन इसको पकड़ने की, वश में करने की शक्ति किसके पास है, महात्माओं के पास है, संतों के पास है। वो रगड़ाई कराते हैं। इसमें ऐसे भी लोग कुछ आप बैठे हुए हो कि जो जहाँ सोते हो वहाँ कभी पहले नहीं, कभी कहीं सोए ही नहीं होगे। ये खिचड़ी रोटी 15 दिन तक जो मिली है, इतना दिन तक कोई खाया ही नहीं होगे, लगातार खिचड़ी रोटी। अब मन यहाँ पुआ पकौड़ी मांगे कहाँ से मिलेगा। तो मन मर गया कि नहीं मरा, अरे मर गया मन। अब एक आदमी जा रहा है और मन कह रहा कि नहीं जाएंगे ध्यान भजन। अब कंचन तृणा साहब है, साहब क्रिया का में हमान बढ़ाइए सादुल्लभ। सम्मान जो है अन्य आदमी को मान सम्मान या तजना बड़ा मुश्किल है। तो बस वहीं पर सम्मान में ये बात आ जाती है कि भाई अगर हम यहाँ बैठे रह जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी, लोग कहेंगे कि आया था भजन करने और आदेश हो गया ध्यान भजन का और यह यहाँ पर बैठा हुआ है। तो अब मन वहीं पर मर जाता है और कहता चलो अच्छा चलो, अब जब ये जा रहे हैं तो हमको भी चलना है। इसी तरह से मन को मारा जाता है, इसी तरह से मन को दबाया जाता है। और मन जब ये दबेगा तभी ये आत्मा ताकतवर बनेगी, और नहीं तो यही राजा बन करके बैठ गया। तो अब आप ये समझो
कि मन ही जब ताकतवर हो गया तो अब वो हर तरह का ऐसा काम करेगा। देखो आत्मा रोकती है हर बुरे काम को, लेकिन जब मन एक बार कर लेता है तो फिर दोबारा फिर उसी तरह से करवाता है। तब कहते हैं ना ये मन बढ़ हो गए, यानी इनका मन बढ़ गया। उस समय पर बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि यह सही है कि गलत है, चित्त से चिंतन करना चाहिए कि यह सही है कि गलत है, और तब निर्णय लेना चाहिए। मन के कहे, इसलिए कहा जब मन के कहे करो मत कोई, और जो गुरु कहे करो तुम सोई। तो गुरु के वचन को हमेशा याद रखो। जो गुरु महाराज ने आपसे कहा वो सब बातों को याद रखो और बातों को पकड़ो, और उन बातों को पकड़ करके अपने ऊपर घटाओ और उसके अनुसार आप काम करो। गुरु की दया तो बराबर हो ही रही है, उस दया के घाट पर आप बैठ जाओ। वो जो बारिश वो दया की कर रहे हैं उस बारिश को आप ले लो, ऊपर से छाता आपने मत लगाओ। जब वो बारिश हो जाएगी तो आप धुल जाओगे, निर्मलता आ जाएगी, आपका मन भी निर्मल हो जाएगा, चित्त भी निर्मल हो जाएगा, अंतःकरण भी साफ हो जाएगा, और जीवात्मा के ऊपर भी एक तरह से जो अन्य रोग टोक है, जो बंधन है और जो अच्छे बुरे कर्म लगे हुए हैं वो सब हट जाएंगे और आप गुणातीत हो जाओगे। रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये जो गुण है ये सब खत्म हो जाएंगे। गुणातीत जब हो गए और पाप पुण्य जब दोनों नाश है और तब पावे मम पूर्वास है। ये पाप और पुण्य ये दोनों बेड़ी हैं, एक बेड़ी सोने की है और एक बेड़ी यानी समझ लो कि लोहे की है, हथकड़ी कह लो। एक हथकड़ी सोने की है और एक लोहे की है। अब हथकड़ी तो हथकड़ी है, बंधन तो बंधन है, चाहे सोने की हथकड़ी लगा दी जाए तो भी बंधन और लोहे की लगाया जाए तो भी बंधन। तो ये पाप पुण्य ये दोनों खत्म करने पड़ते हैं। नहीं पूरे करोगे तो स्वर्ग में जाओगे और स्वर्ग से फिर लौट कर इसी में आ जाओगे, पाप करोगे तो नर्क में जाओगे और नर्क में फिर गोते खाना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा। और पाप पुण्य जब दोनों खत्म हो जाएगा तब ये गुणातीत हो जाएगी, निकल जाएगी ये जीवात्मा और ये अपने घर अपने वतन अपने मालिक के पास पहुंच जाएगी, सतलोक सतदेश पहुंच जाएगी। तो अब देखो अब यहाँ पर तो जैसे सुबह शाम होता था उसी तरह से होगा, लेकिन देर तक होगा। पहले तो 1-1.5 घंटे में खत्म हो जाता था, अब 2 घंटा कम से कम सुबह है और इसी तरह से शाम को। तो 4 बजे जैसे घंटी बजती थी ऐसे अब कल से जैसे अभी तक बजती रही ऐसे बजेगी। 4:30 बजे से शुरू होगा, 6:30 बजे खत्म हो जाएगा और शाम को फिर 6:30 बजे से शुरू होगा और फिर 8 साढ़े 8 तक खत्म होगा। तो इस तरह से यहाँ चलेगा। आप लोग जो बाहर से आए हो यहाँ से जाने के बाद अपने यहाँ बैठक बंद मत करना, बैठना चालू रखना। बैठक अगर बंद कर दोगे तो कोई मन नहीं कहेगा, और अगर बैठे रहोगे घाट पर बैठे रहोगे तो पार करने वाले को भी दया आ जाएगी। कहा ना पड़ा रहा दरबार में और धक्का धनी का खाए और कभी गरीब नवाजी जो दर छाड़ न जाए। तो डर मत छोड़ना और दर पर और लोगों को भी बैठाना। देखो ये ड्यूटी बनती है। देखो मरने के बाद अपने रक्त के यानी असर वाले यानी रक्त के अपने जो भाई होते हैं, खून के रिश्ते के जो भाई होते हैं वो तो भूल जाते हैं, लेकिन गुरु भाई नहीं बोलते। गुरु भाई वहां भी मिलते हैं। गुरु भाई जो बन जाते हैं उनका एक रास्ता हो जाता है, एक देश जाने का, एक जगह जाने का उनका रास्ता बन जाता है। और बाकी जो गुरु भाई नहीं होते हैं, चाहे अपने परिवार के ही बहुत नजदीकी हो, अपने खून का ही रिश्ता क्यों ना हो, उनके रिश्ते अलग हो जाते हैं, उनके रिश्ते अलग रहते हैं। कैसे रहते हैं यह भी आपको बता दें। वो उनकी अगर अकाल मृत्यु हो जाए तो प्रेत योनि में चले जाएंगे, और आपके गुरु भाई की अकाल मृत्यु हो जाए तो उनकी बचत होती है, मनुष्य शरीर उनको दिला देते हैं, दया कर देते हैं। दया कर देते हैं सदगुरु जो होते हैं, अपनाए हुए जीवों पर दया कर देते हैं, उनको भेज देते हैं उधर। यह है कि जब गुरु को याद करता रहे, भजन ध्यान करता रहे, उनके आदेश का पालन करता रहे, नामदान लेने के बाद अगर दुनियादारों जैसा हरकत करता रहेगा, पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, पुरानी बुरी आदतों को नहीं छोड़ेगा, तब उसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। लेकिन अगर आदेश के पालन में लगा हुआ है और अकाल मृत्यु हो गई तो दोबारा मनुष्य शरीर दे देते हैं।
और फिर देने के बाद फिर उसको जो है अन्य संस्कार तो रहते ही है। उस वक्त के अन्य जो संत होते हैं धरती पर, वो उनके पास दया करके पहुंचा देते हैं और रास्ता लेकर के भजन करके पार हो जाता है। लेकिन अपना कोई खास ही क्यों न हो, अगर वो नामदानी नहीं है, भजन ज्ञान अगर नहीं करता है, तो कोई गारंटी नहीं है कि उसके समाल हो ही जाए। वो तो नरक में चला जाए, वो तो 84 में चला जाए, कीड़ा मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर शरीर में बंद कर दिया जाए, तो वो समझ लो अपना नहीं होता है। लेकिन ये जो नामदानी होते हैं, जो अपने होते हैं, वे वहां भी मिलते हैं। इनका रास्ता एक होता है, तो उसी रास्ते पर जाते हैं तो वहां पर पहुंच जाते हैं। अलग रास्ते पर पश्चिम जाने वाला पूरब कैसे पहुंचेगा, तो उनका एक रास्ता होता है। तो ये जो गुरु भाई बन गए, गुरु बहन जो बन गए, अन्य समझ लो कि अन्य उनके लिए आपको कुछ करना है। भाई के लिए भाई देखो करता है, भाई की तकलीफ को दूर करता है, नहीं है रोटी पानी का इंतजाम कर देता है, कोई तकलीफ आती है मदद करता है। ऐसे ही आपको उनकी मदद करनी है। क्या मदद करनी है? रुपया पैसा रोटी पानी कोई जरूरी नहीं है, उस काम में तो वो लगे हुए हैं अपने रोटी पानी करने में, इकट्ठा करने में, रुपया पैसा धन दौलत दुनिया की चीजों को इकट्ठा करने में तो वो लगे हुए हैं। वो गुरु के वचनों को भूले हुए हैं, उन्हीं गुरु के वचन को उनको याद दिलाना है, जो गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा 1 घंटा कम से कम तुम सुबह शाम ध्यान भजन करो। अब 1 घंटा जब नहीं किए और कर्म ज्यादा इकट्ठा होने लग गए, तो अब 2 घंटा करवा करके और कटवाया जा रहा है। हाँ बहुत बढ़ जाएगा, तो इसी तरह से बहुत ज्यादा जब बढ़े और फिर उसके बाद कुछ ऐसी मजबूरी आ जाएगी। जैसे जब तकलीफ होती है तब लोग चिल्लाते हैं, याद करते हैं, तो तकलीफ होती है याद करते हैं, तो वो भी थोड़ा ढीला कर देते हैं कि जब मैं चिल्ला रहा था तब तो तूने सुना नहीं, अब तू चिल्ला रहा है तो मैं भी अब थोड़ी देर के लिए समझ लूँ बहरा हो जाऊंगा। तो समझ लो इस बात को। यानी एक तरफ से यानी जैसा प्रेम होता है, दूसरी तरफ से भी वैसे होता है। कहा आप हमको कितना मानते हो? बोले अपने दिल से पूछो, आप जितना मानते हो उतने हम भी मानते हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि इसी तरह से फिर तो अन्य समझ लो कि जब झकझोर दिया गया पेड़ और उसका फल नीचे गिरा टूट गया, तो उसकी कोई कीमत रह जाती है? ऐसे ही जब हाथ पैर अपंग हो जाए और तकलीफ आ जाए, कुदरत थप्पड़ लगा दे और उसके बाद आप गुरु को याद करो और ठीक से याद भी न कर पाओ, कोई चीज याद करते करते भूल जाओ, ठीक से याद भी न कर पाओ, जबान में कोई कमी आ जाए और बोल भी न पाओ और कान में उंगली न लगा पाओ, तो क्या मतलब रह जाएगा? इसलिए चटाने की जरूरत है, लोगों को बताने समझाने की जरूरत है कि भाई जब तक ये शरीर चल रहा है तब तक अपना असला काम कर लो, अपना लक्ष्य पूरा कर लो, यह निशाना बना लो कि दोबारा इस मृत्युलोक में, इस दुख के संसार में नहीं आना है। इस समय अगर आप नजर दौड़ाओ, देखो कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है, सब दुखी हैं। छोटे से लेकर के बड़े तक, अनपढ़ से लेकर के पढ़े लिखे तक, अन्य समझ लो चपरासी से लेकर के और IAS अफसर तक, और समझ लो छोटे नेता और छोटे किसान और मजदूर से लेकर के और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक। मैं बता दूं क्या तकलीफ है किसको? चलन करें, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री मिनिस्टर, कोई भी अधिकारी कह रहे आप हमको बता दो क्या तकलीफ है, मैं बता दूंगा। और वो जब यश करने हाँ बिल्कुल सही है, जब मैं लिख दूं कि आपको यह तकलीफ है, इस तरह है, और वो टिक लगा दें कितना इस पर सही है और देख लो, तब आप मान लेना, चैलेंज करें। तो दुखी सब हैं, तो भैया दुख के संसार में क्यों आने का? अब तो इस दुख की दुनिया से निकल चलने का, तो खुद भी चलो और दूसरों को भी निकालो। तो यहाँ से जाने के बाद इसी काम में लगो, अब और कोई काम नहीं। अब आप ये समझ लो कि जो है अब एक निशाना, एक लक्ष्य, भजन किया जाए और लोगों को भजन कराया जाए। तो जगह जगह शिविर लगवा दो। शिविर का मतलब ये नहीं है कि यानी जैसे कि रोटी पानी बनाओ खाएं पिए ऐसे वैसे लगाया लोगों ने, और जहाँ संभव है, आश्रम है, यहाँ जगह है, वहाँ अगर लोग कर सकते हैं, दिन में समय है लोगों के पास, तो वहाँ ऐसा भी कर सकते हैं। 8 घंटा 10 घंटा जैसे आप लोग यहाँ बैठते रहे, ऐसे वो लोग बैठ सकते हैं। और नहीं समय है तो सुबह शाम सब कर सकते हैं।
सुबह शाम तो समय निकालना है। चाहे कोई रोजगार करता हो, चाहे खेती करता हो, चाहे नौकरी करता हो, सबको समय निकलवाओ। तो कैसे? 4-6 घर जहां पर हैं, किसी भी जगह पर एक जगह निश्चित कर लो और वहीं पर सबको बुला लो, सबको वहीं पर बुला लो और वहीं पर बैठा करके और कराओ। देखो आप उसमें कहोगे कि कोई कहे कि यहाँ होगा वहां होगा तो समय निकल जाएगा। बस आपके आसपास में जहां भी सत्संगी हो, गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ और वहीं देखो किसके यहाँ जगह है, उससे कह दो भाई तुम्हारे यहाँ हो सकता है, आप यहाँ जगह दे सकते हो? दे सकते हैं। तो दे सकते हैं। तो यहाँ कौन कौन नामदानी है, कौन कौन सत्संगी ये लोग हैं, तो उनको आप कम से कम टेलीफोन कर दो कि भाई जो है यहाँ हमारे यहाँ होता है, ध्यान भजन रोज होता है। तो 2-4 बार टेलीफोन करेंगे तो एक बार तो आएगा, और आएगा बैठेगा तो अच्छा लगेगा, मन फिर ये स्थिर हो जाएगा। भगते भगते रुकता है, थक जाता है। जब आप आधा पौन घंटा बैठते हो तो आधा पौन घंटा तक तो मन ये भगता ही रहता है, खूब उछलता कूदता है। उसके बाद ये धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। अब आधा पौन घंटा आप बैठते हो तो इसे उठ जाते हो, तो इसको रुकने का मौका ही नहीं देते हो, इसको थकने का मौका ही नहीं देते हो। और जब 2 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा जब बैठेंगे, कैसे भी बैठेंगे, पालथी मार के नहीं बैठ पाते, कुर्सी बैठ के आंखें तो बंद करना है, ध्यान लगाना है, कान में उंगली नहीं लग पाती है तो रुई को भिगो लो, रुई को, और रुई को भिगो करके तेल में और कान में से डाल दो, बाहर से ऐसे बाहर की आवाज अंदर नहीं जाएगी, और आंख बंद कर लो और सुनने का अभ्यास करो। सहज योग है, सरल योग है। यह सहज योग अगर नहीं कर पाए तो अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना कैसे कर पाओगे? इसीलिए तो उसको खत्म किया गया। आंखों के नीचे की जितनी साधना थी सब खत्म कर दी गई, ऊपर की बात बताई गई, ऊपर की साधना बताई गई, वो दुमुख जिसको कहते हैं वो दुमुखी साधना बताई गई। तो अब आप समझो कि ऐसा भी अगर न कर पाए लोग तो फिर क्या मतलब रहेगा दुनियादारों में? तो दुनियादारों के ऊपर जब थप्पड़ लप्पड़ लगेगा तो वो भी उसी में गेहूं के साथ घुन भी पेश जाएंगे। कीड़े होते हैं गेहूं के अंदर, जब गेहूं पेशता है अंदर के कीड़े भी पेश जाते हैं, है तो वो भी उसी में पेशेंगे। तो बचाने की इस समय पर जरूरत है लोगों को। तो जगह जगह सुबह नहीं कुछ 2-4-5 को टेलीफोन ही कर दो कि भाई हमारे यहाँ आप देखो अब शुरू होने जा रहा है, आप लोग आ जाइए। लगातार 1-2 दिन चाहे गाली ही देगा वो, लेकिन जब बार बार टेलीफोन करते रहोगे 2-4-5 के यहाँ आसपास के लोगों के यहाँ, हाँ तो बैठने लग जाएंगे। सुबह शाम अगर नहीं रोटी पानी इनको बनाना रहता है बच्चियों को, माताओं को, तो दिन में ये बैठ जाया करें। तो बुला करके बैठाने में भी उसका कुछ लाभ मिल जाता है। जैसे जो खाना खिलाता है यानी जो अन्न खर्च करता है उसको भी लाभ मिलता है, बनाने वाले को भी लाभ मिलता है, बुलाने वाले को भी लाभ मिलता है, चौका लगाने वाले, बर्तन धोने वाले, पत्थर उठाने वाले को सबको लाभ मिलता है। जिसकी जैसी चाकरी वैसा उसको दे, जिसका जैसा मेहनत होता है, जो जैसा करता है उसका फल मिलता है। ये तो आप समझ लो कि सबको फल मिलेगा, उसमें भी फल मिलता है, उसका भी लाभ मिलता है। तो बराबर आपका प्रयास होना चाहिए। अब यह है कि आप जिन लोगों को आप आए थे यहाँ कि भाई हम 15 दिन यहीं पर ध्यान भजन करेंगे, आप लोग आप जो है जा भी सकते हो। अब यह है कि कल से उस तरह शुरू हो जाएगा, दोनों समय होगा। और परसों है पूनम का सत्संग, तो परसों शाम को 5 बजे से सत्संग होगा, और उसके बाद 6 तारीख को पूनम है सुबह, तो सुबह होगा। और उसमें जो है नामदान दे दिया जाएगा। जो नए लोग आएंगे परसों दे दूंगा उनको। 5 तारीख को शाम को 5 बजे के सत्संग में नामदान मिल जाएगा। बोलो जय गुरुदेव।